हाय गाइस, वेलकम टू फेयरलेस क्वार्टर। तो आज हम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीडीएस का हो, सीएपीएफ का हो, एफकेट का हो, एनडीए का हो, किसी का भी, किंगडम्स के बारे में। ठीक है, और जानेंगे कि किंगडम्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, क्या रहता है, जिससे कि सीडीएस में, एनडीए में, सीएपीएफ कोई भी एग्जाम हो उसमें आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम मुनेरा। ठीक है, मुनेरा क्या होता है, इसमें कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो आपको पता चल गया। अगर देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन बोल देगा कि आइडेंटिफाई द किंगडम, वो बोल देगा इस किंगडम में न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है, सेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा। ठीक है, और ये बोल देगा कि ये मतलब साइनोबैक्टीरिया इसमें आता है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा किंगडम है, वो आपको चार ऑप्शन दे देगा, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगा, एनिमेलिया करके ऐसे दे देगा। तो फिर आपको करना पड़ेगा टिक, कि आपको पता होगा तो आपको कर पाएंगे। तो देखो, मुनेरा है सबसे पहले, इसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, इसमें सेल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ठीक है, जो सेल वॉल है इसमें हो सकती है या नहीं भी हो सकती, याद रखना। इसका एग्जाम्पल देखो, मुनेरा का एग्जाम्पल है, ये मैंने मतलब एनसीईआरटी में दे रखे एग्जाम्पल वहीं से उठाए। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म, ये इसके एग्जाम्पल है मुनेरा के। तो आपने पढ़ा मुनेरा जो है उसका कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, सेल वॉल हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, और उसके एग्जाम्पल। फिर आगे हम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, कैसे होता है, हेयर लाइक सीलिया होता है या फ्लैगेला। किसके लिए काम आते हैं ये, मूवमेंट के लिए। ये क्वेश्चन आ चुका है पिछली बार भी। तो प्रोटिस्टा क्या है, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा होता है, हेयर लाइक सीलिया होता है या फ्लैगेला होता है। किस लिए काम आते हैं हेयर लाइक सीलिया फ्लैगेला, उसके मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो हमने मुनेरा पढ़ लिया, हमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया। अब हम आते हैं फंजाई पे। फंजाई क्या होता है, एक हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। फंजाई क्या है, हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। फिर है प्लांटे। प्लांटे क्या है, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक है। मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक, इसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमेलिया क्या है, एनिमेलिया मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक। याद रखना, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक विदाउट सेल वॉल, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अब आएंगे हम प्लांट किंगडम पे। प्लांट किंगडम पे हम आते हैं, इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, रुको एक लाइन खींचने दो। देखो, थैलोफाइटा होता है जिसमें बॉडी जो होती है वेल डिफाइंड नहीं होती, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे याद करिए, आपके घर में थैला होगा, आप कोई थैला छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, वेल डिफाइंड नहीं है, कहीं से फट रहा होगा कहीं। तो ऐसे मैंने याद किया। थैलोफाइटा क्या है, बॉडी वेल डिफाइंड नहीं है, थैलस स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, एल्गिया इसका एग्जाम्पल है, स्पायरोगैरा है, येलोथ्रिक्स है, और कैल्डोफोरा है। ये मैंने एनसीईआरटी से ही एग्जाम्पल्स उठाए हैं। तो आप इसको एकदम बिना किसी मतलब उसके शक के आप एकदम लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में देखते हैं। चलो देखो, ब्रायोफाइटा को कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, कि अगर क्वेश्चन आ गया हु इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, तो आपको करना है ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा कैसे हो, क्या होगा, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, रीशिया, मर्चेंटिया और फुनेरिया, ये तीन जो है इसके एग्जाम्पल्स है। तो आपको यहाँ पे ब्रायोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। ठीक है, फिर आ गया टेरिडोफाइटा। तो अब टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। देखो, टेरिडोफाइटा क्या होता है, इनकी स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है, किसके लिए, वाटर कंडक्शन के लिए। याद रखना, किसकी वो होती है स्पेशलाइज्ड टिश्यू, वाटर कंडक्शन के लिए, टेरिडोफाइटा की। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स को क्या कहते हैं हम यहाँ पे, क्रिप्टोगैम्स कहते हैं टेरिडोफाइटा में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, मर्जीलिया, फर्न, हॉर्स टेल, ये इसके एग्जाम्पल है। और ये क्वेश्चन सीडीएस में आ चुका है, ये आप जाके देख सकते हैं। अब आ गया जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसके नेकेड सीड्स होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, जिसके एग्जांपल क्या है, पाइनस और साइकस। ठीक है, और एंजियोस्पर्म्स के क्या होते हैं, कवर्ड सीड्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ये। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मैंगो और रोज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखो कैरेक्टर, अल्लाह खराब हो गया भाई
कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल्स। अब देखो, एनिमल किंगडम्स में, एनिमेलिया में इन्वर्टिब्रेट्स और लोअर फाइला होता है, तो वो पढ़ते हैं। देखो, पॉरीफेरा क्या होते हैं? पॉरीफेरा होते हैं ऑर्गेनिज्म जिसमें होल्स हो, पोर्स। पोर्स पता है ना आपको, पोर्स, छोटे छोटे पोर्स। तो पॉरीफेरा से आपको पता चल जाएगा होल्स हो। होल्स मतलब ऑस्टिया, जो कि कैसे काम करते हैं? कैनाल सिस्टम की तरह काम करते हैं, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया? वो हो गया स्पॉन्जेस। फिर हम पढ़ते हैं सीलेंट्रेटा के बारे में। सीलेंट्रेटा क्या होते हैं? एक्वेटिक एनिमल लिविंग इन वाटर। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉरीफेरा कैसे याद करेंगे? जिसमें पोर्स हो, उसके एग्जांपल क्या है? स्पॉन्ज। स्पॉन्ज हमने देखी हुई। सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटर हम वर्ड रहे हैं। सीलन, सीलन से क्या हुआ? सीलन क्या होती है? जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे सीलन हो जाती है दीवार पे। तो सीलन से याद मैंने किया था कैसे? एक्वेटिक एनिमल हुए, लिविंग इन वाटर, ठीक है। जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल्स, सी एनिमल्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सीलेंट्रेटा के। फिर आ गई प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस, देखो, प्लेटी से कुछ प्लेट याद आ रहा है? प्लेट से एक तो ये वाली प्लेट याद आ रही होगी, मतलब खाने वाली प्लेट, या फिर एक प्लेट वो वाली याद आ रही होगी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ही याद किया था कि प्लेटी हेलमिंथिस मतलब होता है फ्लैट वाला। बायलैटरिकल, सिमेट्रिकल ये तो बाद में देखना। फ्लैट चीज होती है, फ्लैट, है ना, तो याद रखना। बायलैटरिकल, सिमेट्रिकल होते हैं प्लेटी हेलमिंथिस, फ्लैट भी होती हैं, और ट्राइटोब्लास्टिक होती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? टेपवर्म और लिवर फ्लू, ये एग्जाम्पल आ चुका है। आगे देखो, निमेटोडा। निमेटोडा क्या हुआ? ये भी बायलैटरिकल, सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन ये राउंड्स इन इंटेस्टाइन्स, एक तरह से इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन जो भी बोलना चाहें उसमें होते हैं। बायलैटरिकल, सिमेट्रिकल होते हैं निमेटोडास, और कहाँ पे मिलते हैं? इंटेस्टाइन्स में, याद रखना। आर्थ्रोपोडा, देखो, आर्थ्रोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल जो है वो है आर्थ्रोपोडा, याद रखना इस बात को, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? जॉइंटेड लेग्स। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। मतलब ये डायरेक्ट नहीं आया था, ये करके आया था बीज के ऊपर, है ना। क्या? आर्थ्रोपोडा एक तो लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल का, जॉइंटेड लेग्स हैं, और क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। जैसे कि एग्जांपल क्या है वो इसके? प्रॉन्स, बटरफ्लाइज, स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस। तो आर्थ्रोपोडा क्या है? लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का, जिसके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इसके ये एग्जांपल्स हैं। फिर है एक्नोडर्मेटा। एक्नोडर्मेटा क्या होता है? स्पाइनी स्किन्ड होते हैं, ठीक है, मरीन ऑर्गेनिज्म। एक तो स्पाइनी स्किन्ड होते हैं, मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि सी स्टार, सी यूक्रेंस। तो सी स्टार और सी यूक्रेंस जो हैं ये एक्नोडर्मेटा के हैं। आपको ये आप एग्जांपल लिख लीजिए, आपका एग्जाम में पूछाएगा, आप सीधा सीधा आंसर कर सकते हैं इसे। फिर है एनिलीडा। एनिलीडा क्या होगा? सेगमेंटेड बॉडीज होती हैं इनकी, सेगमेंट्स में होती है, जैसे एक ही बॉडी हुई, अरे यार, तो एक सेगमेंट ये हो गया, इनके ये पैर हो गए, ये पैर हो गए, ठीक है। तो सेगमेंटेड बॉडीज हो गई, जैसे अर्थवर्म हो गया, लीचेस हो गई। अर्थवर्म तो सब नहीं देखा होगा, ये अर्थवर्म ही है एक तरह से मान लो, और लीचेस। तो ये एनिलीडा, सेगमेंटेड बॉडीज होते हैं एनिलीडा के, और उसके एग्जाम्पल क्या हो गए? अर्थवर्म और लीचेस, ठीक है। अब आएंगे हम फाइलम कोर्डेटा पे। देखो, यहाँ पे आ गया पीसीज। पीसीज मतलब फिश, एक्वेटिक होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं, और 2 चेम्बर हार्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है। 2 चेम्बर पूछ लेते हैं, 2 चेम्बर हार्ट किस में होता है, 3 चेम्बर हार्ट किस में होता है। तो देखो कैसे याद करोगे? कभी फिश बनाई है? कभी फिश फिश बनाई होगी ना बचपन में, ऐसे फिश बनाते थे, और बीच में हम ऐसे कर देते थे, फिर एक ये कर देते थे, फिर ऐसे ऐसे कर देते थे, ऐसे ऐसे। तो देखो, जब हम फिश बनाते थे तो शुरुआत में देखना, मैं क्यों बता रहा हूँ, फिश बनाना नहीं सिखा रहा यहाँ पे। तो ये हमने क्या कर दिया? 2 पार्ट कर दिए यहाँ पे, है ना। तो इसलिए ऐसे याद कर सकते हैं, 2 चेम्बर हार्ट होता है फिशेज में, याद रखना। कोल्ड ब्लडेड होती है, 2 चेम्बर हार्ट। फिर आ गया एम्फीबिया। एम्फीबिया में क्या होता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट्स होते हैं, याद रखना। 3 चेम्बर्ड हार्ट्स होते हैं, और दोनों जगह रह सकते हैं। ये कहाँ रह सकते हैं? लैंड में भी और वाटर में भी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? फ्रॉग्स, ठीक है, टोड्स, हाइला, इसके एग्जाम्पल हैं। तो क्या याद रखना? एम्फीबिया के 3 चेम्बर्ड हार्ट्स होते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं, लैंड में भी वाटर में भी। फिर आ गया रेप्टीलिया। रेप्टीलिया क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, जिसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, याद रखना। यहाँ पे लिखा ना एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्यों? क्योंकि इसका 4 चेम्बर्ड हार्ट्स होते हैं, याद रखना। ये करते हैं, अंडे देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अंडे होते हैं, जो उनका शेल होता है,
याद रखना रेप्टिलिया क्या हुआ, कोल्ड ब्लडेड हुआ एनिमल, 3 चेम्बर्ड हार्ट है, क्रोकोडाइल इसमें एक्सेप्शन है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर आएगा एव्स, एव्स मतलब बर्ड्स, बर्ड्स क्या है, वार्म ब्लडेड हैं और इनके 4 चेम्बर्ड हार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है 4 चेम्बर्ड हार्ट। देखो हमने पढ़ा फिशेज होती हैं एक्वेटिक ब्लडेड होती हैं, मतलब एक्वेटिक होती है, कोल्ड ब्लडेड होती हैं, 2 चेम्बर हार्ट होते हैं, एम्फीबिया के 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, दोनों जगह रहते हैं, लैंड और वाटर, एग्जाम्पल देखे है ना। मेमेलिया, मेमेलिया होते हैं वार्म ब्लडेड, इनके भी क्या होते हैं 4 चेम्बर हार्ट होते हैं। अब देखो इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर है डाइफाइडोड, इंपॉर्टेंट है डाइफाइडोन, डाइफाइडोन का मतलब होता है 2 बार इनके दांत आते हैं, ठीक है, जैसे कि व्हेल, रैट, कैट एंड बैट, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर है मतलब ये एक्स्ट्रा टिप है, देखो कॉकरोचेस जो होते हैं इनके पास आरबीसीज नहीं होती हैं, याद रखना, इनके पास होते हैं हेमोलिम्फ, ठीक है, इनके पास क्या नहीं होती आरबीसीज। फिर है प्लांट जो होते हैं एक्सचेंज करती हैं गैसेस किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, याद रखना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रोटोकॉल डाटा जो होता है वो स्पेसिफिकली मरीन एनिमल जो होते हैं उनमें ये रिप्रेजेंट होता है, प्रोटोकॉल डाटा जो होता है उसमें ही होता है, एक एवोल्यूशनरी ब्रिज की तरह होता है, ठीक है। तो ये जो हमारी आज की वीडियो थी वो हम यहीं एंड करते हैं, और बाकी हम वीडियोस और अच्छे से डालेंगे जो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके तौर पे। जब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।